So, good evening and welcome to this series of podcast, and we call this podcast series Lloyd Legacy. And this is the first episode of Lloyd Legacy. ये इस तरीके की सीरीज है जिसमें हम अपने प्राउड एलुमनाई को इनवाइट करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में हम अनलीश करते हैं, अनकवर करते हैं, जो ट्रांजिशन हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. So very first show of this series, and we are going to have our proud alumni Jay Chakrabarti. Talking about Jay Chakrabarti, he is our proud alumni. I just said he did his BBA from Lloyd itself in 2019 and 22, and then joined PGDM in marketing and HR in Lloyd only. So he did his PGDM in 2024. Now Jay is working with the Hestabit Technologies in the field of talent acquisition. During his studies, he has been always a leader, demonstrated his leadership, whether it is class participation or organizing events. So welcome you back, Jay at your home, Lloyd Business School. कैसा लग रहा है Lloyd के जाने के बाद? So first of all, thank you sir for such a warm welcome. And I believe ये हमेशा से एक बहुत अच्छी फीलिंग है जब आप कैंपस में अपने आते हो एंड कैंपस के लिए एसोसिएट हो, कुछ कर पाते हो जी. बिकॉज मेरे लिए, जैसे आपने सर कहा कि मैंने बीबीए भी यहीं से करी है, प्लस मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है, तो मेरे लिए बहुत लंबा सफ़र है जी. जो मैंने तय किया. मैं कह सकता हूँ कि आई हैव फाउंड माई सेल्फ एट लॉयड. तो इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी ग्रेट फीलिंग कि आप कैंपस के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा कर पा रहे हो जो मीनिंगफुल है. तो इट्स ऑलवेज वेरी ग्रेट सर टू बी हियर. 3 साल यार आपने बीबीए किया. यूजुअली 3 साल आप बेस्ट टू बेस्ट कैंपसेस में पढ़ते हो ना, एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाती है. आपके अंदर था या फिर आपके अंदर यू फाइंड एन अट्रैक्शन स्टडिंग इन लॉयड बिजनेस स्कूल? सर जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए, मैंने अपने आप को यहाँ पे फाउंड किया है, तो मैंने उसके मीन इसलिए करा कि लाइक व्हेन आई केम फ्रॉम माई स्कूलिंग, लाइक आई वाज अ बॉय who knew nothing about management. ये मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ नहीं थी जी. ज़रूर ये था कि बचपन से इंटरेस्ट, रुचि ज़रूर थी पीपल इवेंट्स को लेकर, बट वो शाइनेस, वो हेजिटेशन हमेशा से बनी रही. बट जब मैं बीबीए में आया यहाँ पर एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट ऑन वेरियस इवेंट्स, बिकॉज लॉयड में मैंने ये पाया कि हॉलिस्टिक लेवल पे एजुकेशन को फोकस किया जाता है हमेशा से, जो कि शायद ही मैंने बहुत कम कॉलेजेस जो मैंने रिसर्च करी थी वहाँ मिल पा रही थी मुझे. तो वो जो अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे आप स्टडीज़ के साथ साथ अपने पर्सनालिटी को भी इवॉल्व कर सकते हो, कुछ ऐसे इवेंट्स में पार्ट ले सकते हो, टीम के साथ काम कर सकते हो. सो उन सब चीज़ों में मेरी रुचि बहुत बनी रही. एंड आई फाउंड कि मैंने वहाँ आकर एक ऐसा अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, एक ऐसा पर्सनालिटी डेवलप करी जो मैं रह ही गया वहाँ पे. इवेंट्स पे मैंने अपनी स्टडी और इवेंट्स दोनों को बैलेंस किया. वेरी नाइस. तो 3 साल कब निकल गए मेरे को भी पता नहीं चला. एंड दुर्भाग्यवश 1 साल कोविड का भी था. आई फेल्ट दैट 1 year शॉर्ट. फिर उसके बाद जो ड्यू टू दैट कोविड थिंग, व्हेन आई फाउंड कि मेरा 1 साल कम हो गया कॉलेज के साथ, एंड आई गॉट सो मेनी थिंग्स. आई इवन हैड सम ग्रेट ऑफर्स एट दैट टाइम एज वेल. बट मुझे लगा कि एक और फाइनल लेवल पॉलिशिंग चाहिए मेरे को फाइनल लेवल स्ट्रक्चरिंग चाहिए अपनी पर्सनालिटी को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर, सो दैट आई स्टैंड आउट एज एन कंप्लीट प्रोफेशनल इन द इंडस्ट्री. तो अपने घर से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है. सो मेरे को पहले ही पता था कि पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि मैंने अपने सीनियर्स को देखा था, दे वर एट अ वेरी ग्रेट पोजीशन व्हेन दे गॉट सम प्लेसमेंट्स, राइट. सो आई वाज ऑलवेज एडमायरिंग देम कि मेरे को भी ऐसा कुछ करना है. व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई कैन गेट एन एडमिशन इनटू इट, सो आई जस्ट हैड इट एंड देयर आफ्टर रेस्ट इज सर. चीज़ें अभी भी एक परफेक्ट पिक्चर के साथ चल रही है. मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी एंड नाउ आई एम वर्किंग एज आई मेंशन दैट Hestabit Technologies. So far the great journey is very great, sir. So you're meeting a boy who 5 years before, when joined Lloyd Business School, he was very shy, and probably he himself said that very limited exposure to the things, and he himself transformed as a very reputed professional into the industry. Jake, very important question, that while a student looking for admission, there is only one thing that they give weightage to, और वो है प्लेसमेंट. वो बोलते हैं कि ROI कितना है, राइट. और हम इस क्वेश्चन को एड्रेस बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, और स्टूडेंट का जो एडमिशन लेने का जो बेस है वो इसी सवाल पर रहता है. अब आप चूंकि इंडस्ट्री में जा चुके हो, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन ऑन टू दैट, हाउ मीनिंगफुल दिस अलोन क्वेश्चन इज,
और दूसरे भी क्वेश्चन होने चाहिए जो एक स्टूडेंट को कंसिडरेशन में लेना चाहिए जब वो एडमिशन ले रहा है तो? डेफिनेटली सर, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन विच मैंने भी कई दफ़ा इनकाउंटर किया है मेरे जूनियर्स के द्वारा. लाइक समवन केम टू कि जय सर, जय भैया, क्या करना चाहिए मेरे को, क्या मैं एडमिशन इस कॉलेज में ले रहा हूँ, मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, क्या मेरे को इतने का पैकेज मिल जाएगा. बट नाउ डाउन द लाइन आई फील दिस फैक्टर इज नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर, राइट. क्योंकि अगर हम अपने एडमिशन, अपना करियर एक प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम कभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे. मेरे यहाँ पे दो एक लाइक आइडियोलॉजी है. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि डोंट गो फॉर जॉब, गो फॉर अ करियर. Absolutely, wonderful. Right? If you have an objective in your life, right? If you know where I wanted to go, you will know how it will be. You will know which platform is the best for me. तो there are various factors, like सर आपने कहा कि प्लेसमेंट तो नहीं, बट फैकल्टीज, आपको किस लेवल पे एजुकेशन मिलेगी वहाँ पे, क्या क्वालिटी रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा आपका, किस लेवल ऑफ इंडस्ट्री इंटीग्रेशन है कैंपस में. अगर वो सब चीज़ें आपको मिल रही है ना, डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ एक्सपोजर व्हाइल स्टडीइंग. एंड आई बिलीव दैट इज समथिंग यू हैव टू टारगेट फॉर. बिकॉज अगर ये सब चीज़ें आपके पास रहेगी ना, ऑटोमेटिकली आपकी प्लेसमेंट अच्छी होगी. एंड मैं बहुत ही डायरेक्टली कहता हूँ, कोई अगर मेरे को कहता है कि भैया मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, बेटर रहेगा, मैंने बोला देखो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, स्पून फीडिंग कहीं नहीं होगी आपको. आपको अपना करियर खुद बिल्ड करना है. अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो जहाँ पे आपको लग रहा है नंबर्स, चले जाओ. बट आपको करियर चाहिए तो आई वुड सजेस्ट लॉट. मैं पर्सनली अभी भी मेरे पास कोई सेशन लेता है तो मैं बोलता हूँ कि जहाँ मैंने अपने आप को पाया है, आई बिलीव आप वहाँ पे भी आप खुद को भी पा सकते हैं. सो दिस इज माई पर्सपेक्टिव कि स्टूडेंट शुड just in initial days look for their career, not for their job. So Jay makes a big statement. Lloyd is a place where he found himself. He created himself and found himself. Well, coming to the similar line, Jay, if I ask you 5 things that you liked about Lloyd, what will be those 5 things? I know it's a random question. No. I asked to you, but then too. So more than it's a random one, but the biggest thing is there are a lot of things. So how to prioritize those 5, right, isn't it? Yeah. Because I felt everything is something which resonates with me at Lloyd, right? But I'll say the faculties first, because faculty first. Okay. The kind of structure of education they have, like balanced one between the industry and the academics, right? Holistic development, you mean to say is that, isn't it? Right. Industry exposure, holistic development, spiritual development. Right. All right. And the third one, focusing on the latest trends. Like we had a lot of conferences, conclaves, where the college has taken us to, where we listen to some great industry experts, right? So that amalgamation, which thing happened, right? That opportunities which the college provides. So that outside opportunities, I believe the international immersion program, right, which recently college started. The 4th one you said, right? So that is something great experience for people. And rest the campus itself, right? The beauty of the campus, right, is the because you can find a peace, no matter what kind of day you had, right? Maybe some days it happen. It's very natural and humanly thing that things will be up and down. Sometime आपको pressurized feel होगा. स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ाई का होता है, जब नई चीज सीखते हो, ब्रेन थोड़ा आपको लगता है कि यार एग्जॉस्ट हो रहा है, या घर से आपका कुछ मूड सही नहीं है. बट अब कैंपस में आपको ग्रीनरी रहेगा, वो आप बैठोगे ना शांति से. मेरे को अभी भी याद है, मेरा कैंपस में पीछे एक फेवरेट स्पॉट है जहाँ मेरा कुछ भी होता है, मैं वहाँ जाते स्विंग में जाके बैठ जाता हूँ. एंड आई in 5 minutes I just feel very much relaxed. So ये campus itself would be the 5th most thing. So beautifully narrated. I mean, Jay talks about the faculty, he talks about curriculum, talks about integration and international immersion program, and the campus, the beauty of the campus, the vibration in the campus itself. Very nice. Jay talking about faculty. हम जब स्टूडेंट होते हैं ना, हम सबके जीवन में कुछ कुछ टीचर्स होते हैं जो हमको कनेक्ट करते हैं. आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन और नॉट, बट देन टू एक स्टूडेंट के लिए, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं, आपके वो फैकल्टी कौन थे जिनके साथ आपका कनेक्शन सबसे ज्यादा था? आई एम श्योर आपके सब फैकल्टी के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई एक फैकल्टी जो आपको लगता हो कि नो, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, और क्यों? ठीक है, आशा ये कि ये पॉडकास्ट मेरी बहुत सारी फैकल्टीज भी देखेंगी. बट जैसे सर आपने कहा, मेरी हर एक फैकल्टी से बहुत ही मेरा yes, this I have seen.
क्योंकि सबने मेरे को कुछ ऐसे लेसन्स दिए हैं जो मेरे को अभी भी काम आ रहा है, मतलब इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, मेरे रियली वर्ल्ड में मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर रहे हैं. बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई BBA, राइट. In BBA, I had a very favorite faculty, Fazil Noman sir first, because he was the one who always made us fall into discipline, right? And need, because हमारे लिए बहुत important था. हम जब स्कूल से आते हैं एक disciplined environment में, तो वो उन्होंने हमें कंट्रोल करके रखा, एक पर्टिकुलर नेचर दिया, एक डायरेक्शन दिया कि आपको ये करना है, ये सब्जेक्ट से आपके इस टाइम में आपको फॉर्म फिल करना है. तो वो सब चीज़ें थी, तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली उनसे. एंड वन फेवरेट फैकल्टी, because of her I got into this clubs. So अभी भी वो भी हमारे associated नहीं है, but Soumya Singhal ma'am. Okay. So that was from my BBA time. And during my PGDM, again sir, every sub faculty is a subject matter expert. Yes. Everyone has taught me various things, right? So starting from Kriti Gulati ma'am, right? She taught me various things, right? I'll mention Kapoor sir, right? Professor Kapoor, he is the one who's always been there to make us understand what a real life industry will look like during our campus days. So उनके examples, उनके suggestion quotes, वो अभी भी कानों में resonate करते हैं. जब कोई team conflicts अभी भी campus corporate में आता है, तो हम उसको relate कर सकते हैं, हम उस learning को. तो मैं इनका नाम लेना चाहूँगा. Favorite faculty, no offense, सारी faculties मेरी favorite. Absolutely. That I wanted to mention. Because I spoke to faculty members and everybody talks good about you. You have been a very sincere and disciplined student. And that is only why you said that you rediscovered yourselves. Right. You created yourself, right? Excellent. Now, you have already completed your PGDM program and you have given almost a year into the industry. Right. Now, given a chance, अगर आपको वापस PGDM program करने का मौका मिले, राइट, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो आप चाहेंगे कि मैं इनको करेक्ट करना चाहूँगा? आई डिडंट डू इन माई ग्रेजुएशन टाइम, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम, आई लाइक टू गो बैक एंड करेक्ट दिस थिंग्स. जो आज का स्टूडेंट है इस बात को अच्छे से समझेगा, बिकॉज यू सेइंग इट. आपने कुछ गलतियाँ करी होंगी या जो काम नहीं करा आप करना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो. ठीक है. सो सबसे फर्स्ट लाइक मैं वापस से कैंपस लाइफ, तो फर्स्ट ईयर तो फुल कैंपस में डेडिकेटेडली रहूँगा. बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंड, आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट इवेंट्स व्हिच आई सेड. तो अब मैं वापस अपनी पढ़ाई और क्लासेस को एंजॉय करूँगा, क्योंकि आई बिलीव फैकल्टीज से जितना हम सीखे उतना कम है हमारे लिए. एंड सेकेंडली आई विल टेक दैट ट्रिप व्हिच आई मिस दिस ईयर इन माय ड्यूरिंग माय बैच. बिकॉज मेरे बैचमेट के साथ सब जो एक आउटबाउंड एक्टिविटी में गए थे, ड्यू टू सम हेल्थ रीजन आई मिस दैट. एंड आई फील्ड रिग्रेट कि अभी तक या मैं काश वहाँ जाता. कई चीज़ें और कई जो मेमोरीज मैंने बनाई थी मिस हो गई मेरे से, तो वो मैं ज़रूर बनाऊँगा. ओके. एंड अगेन सर, चीज़ें कई लेवल पे होगी, मेरी फर्दर पॉलिशिंग होगी, तो मेरे लिए हर चीज़ ही स्पेशल है. क्योंकि मैं एक कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं रिलेट कर पाऊंगा. हर चीज़ ही मेरे लिए एक नई लर्निंग रहेगी. तो मेरे लिए तो बेटर ही विन विन सिचुएशन है. मैं वापस से ट्रेन हो जाऊंगा, वो क्राफ्ट्समैन के पास जाऊंगा, मेरी क्राफ्टिंग और पॉलिश्ड हो जाएगी. राइट सर. तो वो एक चीज़, दो चीज़, मेरा सबसे मेन तो रिग्रेट यही रहेगा कि मैं दोस्तों के साथ जो ट्रिप जो हमारे कैंपस कॉलेज ऑर्गेनाइज करती है हर साल, उसको मैं ज़रूर लेना चाहूँगा. ग्रेट. लेट्स रीलुक इनटू योर 2 years ऑफ PGDM कोर्स. आपके कुछ ग्रुप बने होंगे, कुछ फ्रेंड्स बने होंगे, राइट? अगर आप कुछ शॉर्ट में बता सके आपके कौन कौन से दोस्त हैं, एंड यू नो देम फॉर व्हाट रीजन. हम हर किसी को एक निक नेम देते हैं और एक रीजन की वजह से निक नेम देते हैं. सो लेट्स कनेक्ट विद दोज फ्रेंड्स ऑफ योर्स एंड फॉर व्हाट रीजन. टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, अभी फिर अगेन ये भी ऑफेंसिव हो जाएगा कि हर दोस्त मेरे लिए खास है, लेकिन कुछ लोगों के नाम चूंकि हमको लेने हैं तो. सो आई हैड दिस फेवरेट फ्रेंड ऑफ माइन, योगेश नागर. He is also exceptionally doing well in industry, right? And he was the one, like since the beginning I was with him, right? And we shared many various things with amongst each other. तो हमेशा वो healthy competition बना रहता है कि तुम्हें ये पता है HR के बारे में, क्योंकि हम दोनों का इंटरेस्ट HR में था. So हमें ये रहता था कि ठीक है, तुम कुछ सीख के लाए तो वो हमें बताया, हमने भी उससे किया. तो वो एक healthy बैटरिंग रहती है, एक हेल्दी फ्रेंडशिप रहती है. एंड सेकंड फ्रेंड आई विल से प्रोबेर विश्वास, राइट? ही वाज वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, बिकॉज वो जो कॉलेज के टाइम जो घूमना हुआ, वो मेमोरीज जो बिल्ड करी मैंने उसके साथ बिल्ड करी है. तो दिस 2 फ्रेंड्स ऑफ माइन विल बी वेरी क्लोज टू मी ड्यूरिंग माय 2 years, राइट? आई हैड सम ग्रेट मेमोरीज विद देम. आई हैड सम ग्रेट hanging, education, everything with them. So that would be the thing. स्टूडेंट के साथ एक एक्सपर्टीज होती है,
Right. वो एक्सपर्टीज होती है एक्सक्यूज बनाने की, इनोवेशन इन मेकिंग एक्सक्यूजेस। कोई ऐसी घटना जो आप बोलना चाहें कि आपने कोई बड़ा एक्सक्यूज दिया था और आप पकड़े गए? So, that is not some major one, but हाँ excuse तो मेरे को देना पड़ा था, cause I travel from very much distance to campus. तो कई दफ़ा मेरी फर्स्ट लेक्चर मिस हो जाती थी कुछ मिनटों से, सो हर दिन रहता था कि कुछ तो एक एक्सक्यूज ऐसा करना पड़ेगा जो जेन्युइन लगे, बट हुआ था कई दफ़ा। फिर मेरी फैकल्टीज जो थी वो समझ गई थी कि पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने एडजस्ट कर लिया। हर दिन स्कूटी में खराब नहीं हो सकती। सो दैट वुड बी द थिंग कि वो एक एक्सक्यूज मैंने वहाँ बनाया एंड वो बाद में पता चल गया कि एक स्कूटी रोज खराब हो रही है। जी सर। सुपर। ओके, नाउ यू entered into the corporate life. Right, sir. So your life as a student at Lloyd Business School and your life as corporate, क्या डिफरेंस है दोनों लाइफ में? और ये डिफरेंस के साथ मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो ऑडियंस है स्टूडेंट, उसको ये बात बताइए कि स्टूडेंट की जो एक्सपेक्टेशन है, हाउ शुड ही और शी रीथिंक एंड रीलुक अबाउट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस स्कूल एंड द कॉर्पोरेट। ठीक है, फाइन। सो दोनों ही लाइफ, लाइक बोथ लाइफ, प्रोफेशनल एंड एकेडमिक लाइफ, ये आपस में एक वेटेज रखती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। आई विल से यहाँ पे फॉर्चुनेट है हम जो स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड में थे कि हमारा जो डेली स्केड्यूल था, जो प्लान था, इट वाज वेरी मच अलाइंड कि एक कॉर्पोरेट में कैसा हो सकता है। बिकॉज सबके लिए होता था कि बैचलर्स में लेक्चर्स टाइम्स छोटे छोटे होते थे, यहाँ पे 1.5 आवर्स का लेक्चर आवर्स जो रहते थे। तो स्टूडेंट इन द इनिशियल पीरियड दे यूज्ड टू से यार इतना लंबा लेक्चर क्यों, बट दैट थिंग इफ आई रिलेट टू द कॉर्पोरेट लाइफ, राइट, एक मीटिंग जो होती है वो सिर्फ 1.5 घंटे की नहीं होती, इट कैन स्ट्रेच अप टू मेनी वेरियस आवर्स, राइट। सो वो रिलेशन, मतलब वो जो आप कर सकते हो कंपैरिजन की, एक 1.5 आवर का लेक्चर आप कैंपस में लेते थे, अब उससे डबल आपको लेना पड़ सकता है कॉर्पोरेट में। बट वो प्रिपेयरनेस, वो अलर्टनेस हमें कैंपस ने पहले से फीडिंग करी है। ये ऑन द स्पॉट कुछ नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन आपको बनानी पड़ी, वो आपको कॉर्पोरेट में भी मिलेगा, बट और ज़्यादा फास्ट लेवल पे मिलेगा। एंड आई विल से दिस द एग्जाम पैटर्न विच वी हैड, राइट, कि आपको एक पर्टिकुलर डे सेट के अंदर आपके वेरियस एग्जामिनेशंस होंगे, सो यू हैव टू स्टडी अबाउट एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट, यू हैव टू रीलुक, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू मेक नोट्स। सो वैसे सिचुएशंस आपको कॉर्पोरेट में आएंगे, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। अगेन आपको 10 दिन लगातार आपके एग्जाम्स नहीं हो रहे, उस हिसाब से कॉर्पोरेट लाइफ इजी वहाँ पे हुई। बट अगेन आपको वेरियस टॉपिक, वेरियस सब्जेक्ट्स, एरियाज आपको रिसर्च करने, एक रिपोर्ट बनानी है जो हो सकता है नेक्स्ट डे आप क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। सो आई विल से बोथ द लाइव्स हैव इक्वल वेटेज, बट आपको दोनों लाइफ एक बार आप रिलीव करोगे तो खुद के अपने अपने एक ड्रॉ पॉइंट्स होते हैं। हर इंडिविजुअल के लिए उसका एक अलग लाइफ रहेगा। बट एक्सपेक्टेशन की बात करूँ मैं, जो एक स्टूडेंट रख सकता है कॉर्पोरेट लाइफ से, कि चीज़ें इजीली नहीं मिलेगी, क्योंकि कैंपस में आपको शायद आपकी फैकल्टी से आप एक बार बोलो वो टॉपिक आपको वापस समझा देगा, आप दूसरी बार बोलो तो भी फैकल्टी समझा देगा। बट अगर आप यही कॉर्पोरेट में जाओगे तो यू आर एक्सपेक्टेड कि आपको एक बार केटी मिल गई है चीज़ों की, यू नो दिस थिंग एंड यू विल डू ऑन योर ओन। वो कॉर्पोरेट कॉलेज में तो भी आपको स्पून फीडिंग हल्की सी हो जाती है। पीपल आर देयर टू होल्ड योर हैंड, राइट, देयर हैंड होल्डिंग इज देयर इन कॉलेज, बट कैंप जब कॉर्पोरेट में जाओगे वो हैंड होल्डिंग नहीं रहेगी। you have to be that individual contributor, right, and then only you will grow. आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए नहीं रहेगा, आपको डायरेक्शन आपको ऑलरेडी कॉलेज सेट करके दिया, अब आपको खुद चलना है उस चीज़ों पर, खुद आइडेंटिफाई करनी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद सॉल्यूशन निकालनी है, तभी आपकी वैल्यू रहेगी। तो वो चीज़ आई बिलीव द कोर्स डिफरेंस वुड बी देयर, एंड स्टूडेंट को रेडी होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ये रखनी चाहिए कि whatever the situation would be in corporate, I would be completely open for the challenges, I would be completely open for the feedbacks, for the learnings. If these things would be there, so I believe every student can excel in their life, right? And because I am saying this all because this is what happens at our own organization Histabit, because जब हम किसी फ्रेशर को हायर कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे ये नहीं है कि आपको सब काम आता हो, आपको पता हो कि हायरिंग कैसी होती है, किस स्टैंडर्ड्स पे होती है, या आपको पता हो कि मार्केटिंग में क्लाइंट को क्लोज करना है तो क्या क्या पैरामीटर्स आपको फॉलो करने हैं, कैसे पिच रखनी है अपनी। हमें बस ये इंश्योर, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसी ये फोकस करते हैं जो इंडिविजुअल है वो कितना ओपन है चीज़ों को लेकर, कितने लर्निंग के ऊपर उसका इंक्लिनेशन है,
कितना वो चैलेंजेस ले सकता है, कितने फीडबैक्स के लिए वो एग्री कर रहा है, क्योंकि रियलाइजेशन होना चाहिए इंडिविजुअल को भी कि वो कहाँ शॉर्टकमिंग है उसकी. इफ दैट इज देयर वी यूजुअली हायर देम, राइट, एंड वी मेक देम लर्न, बिकॉज ट्रेन तो हम किसी को भी कर सकते हैं, राइट, बट वो ट्रेनिंग लेने के लिए आप अडेप्टिवनेस आपके अंदर रहनी चाहिए, वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए. तो माय बेस्ट एडवाइस फॉर द स्टूडेंट वुड बी द सेम कि अपने आप को उस पैरामीटर्स पर रखिए, ओपन रहिए, अपने सराउंडिंग्स पे हर जगह आपको लर्निंग मिलेगी, तो ओपन रहिए एंड वो एटीट्यूड रखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी है मैं उसमें सॉल्यूशन निकालूंगा. So that would be brilliant. So if I look at your journey, right, you have really transformed your journey from a very shy student to a person who is so comfortable to address crowd at every level. And at Lloyd, I believe the mentoring system. Right. So we at Lloyd have a triple folded mentoring system. Every student is mentored by a faculty and an industry expert and the peer mentor, what you call your senior and alumni. Up to what extent this mentoring system has helped you to groom and reinvent yourself? I'll say so. I'll take it in two divisions, right? First, the faculty mentor. They are always there, right? In the campus, you can reach out to them for irrespective of your problem statement. Sometimes, I remember my peers all even shared some personal problems. Says, right, ma'am, we are facing this kind of issues, right? And the faculties were there that much supportive. They are supporting them and addressing that issues. And now comes that corporate mentor and alumni mentors thing. This is the best thing which I found, right? Because firstly, this is the very few colleges I remember that they have this kind of systems. Absolutely. Corporate mentorship one. Because if I remember about myself, I had a great HR resource from Big Fours, right? He was there. He was taking my mentorship program, right? He gave me some of his input from his diverse experiences which he had. And I remember I was having no idea about what things would be looking like in HR, because I was just having this thought कि अब मैं HR में जाने वाला हूँ, but एक corporate कैसा दिखता होगा, वो पिक्चराइजेशन नहीं हो पा रही थी. ठीक है, फर्स्ट लेवल आ जाता है कि एलुमनाइज, वो आपको बताते हैं कि यार ऐसा होगा, ऐसी चीज़ें होती है, तो बी रेडी. उनसे एक पर्सनल कनेक्ट बनता है आपका, ठीक है, तो आप उनसे ट्रस्ट करके समझते हो चीज़ों को. बट जब आपके पास कोई एक एक्सपर्ट आपको बताता है ना कि ऐसी भी चीज़ें होने वाली, ऐसे चैलेंजेस आपके पास आने वाले, या ये टूल आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, सो यू हैड दैट वेरी क्लियर पिक्चर, और आपको रहता है कि ठीक है यार, मेरे को अब कोई अगर ऐसा एक्सपर्ट मेरे को समझा रहा है तो मेरे को भी उस लेवल पे नॉलेज अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी. सो आई रिमेंबर द सर हैज टॉट मी वेरियस थिंग, लाइक अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ डेली लाइफ में नौकरी पोर्टल्स, वेरियस HR पोर्टल्स आई एम यूजिंग, बट उस कैंपस लाइफ में मेरे को याद है वो सर ने मेंटरशिप के टाइम पे ही मेरे को सर्च लगाना सिखाया गया था कि ऐसे सर्चेस होते हैं, ऐसे ATS वर्क करता है, ऐसे आपको प्रायोरिटाइजेशन करने हैं अपने टास्क के कॉर्पोरेट में, ऐसे मीटिंग्स के पॉइंटर्स बनाने हैं. सो वो सब चीज़ें मेरे को एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने जब सिखाई ना, तो मेरे को लगा कि रियली जो फैकल्टीज मेरे को सिखा रही है, जो कैंपस मेरे को सिखाना चाह रहा है, वो एक्चुअली में यूज होता है कॉर्पोरेट में, राइट? सो सर दिस इज माय ऑब्जर्वेशन अराउंड दिस एंड आई फील दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी. मतलब आपके पास जो मेंटर होगा, आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो उनसे. आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है जो आप एक पर्सनल कनेक्ट रख सकते हो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, एंड आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो एक अलग एनवायरनमेंट के लिए पहले से ही. जय, जब स्टूडेंट अपने आप को तैयार कर रहा होता है PGDM में, तो सबसे बड़ा एक कंसर्न रहता है प्लेसमेंट को लेकर के. और जब प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा होता है स्टूडेंट, तो उसके दिमाग में एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक पिटारा होता है, राइट? एंड एज अ स्टूडेंट नोबडी इज बेटर देन यू टू टेल इट. क्या वो सेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है? कौन कौन से ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि नो, दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई माइट बी आस्क्ड इन एन इंटरव्यू, एंड उनके लिए कैसे तैयार कर सकता है? ठीक है, सो फॉर दैट सर, अभी कह रहा मैं, सबसे बेस्ट थिंग हमारे पास एक तो ChatGPT है, ठीक है, जो एक्सेस टू गेट अ वास्ट वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, द पावर ऑफ AI हम वहाँ से फील कर सकते हैं. सबसे बेस्ट मेरे सजेशंस पहले इस पे रहेगी कि स्टूडेंट्स जिस इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रोल्स विद देयर अप्लाइंग फॉर, फर्स्ट अपना जॉब डिस्क्रिप्शन जो उन्हें मिला है वो पोस्ट कर सकते हैं यहीं पे, एंड दे कैन हैव सम गुड क्वेश्चंस एंड टेक्निकल क्वेश्चंस. टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ से मिल जाएगी कि रोल क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे. एंड बाकी हमारे कुछ प्राइमरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हर ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगी आपको, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी फील्ड में जाए, फाइनेंस में जाए, मार्केटिंग में जाए, HR में जाए, देयर आर सम प्राइमरी क्वेश्चंस जहाँ पे
आपको इवैल्यूएट किया जाएगा अपने पर्सनालिटी लेवल पे, जो कि मे बी हो सकता है आपके बारे में ब्रीफ बताया जाए, इंट्रोडक्शन पूछा जाए आपसे, ठीक है। तो उस इंट्रोडक्शन जो हमें लगता है, बच्चों को लगता है दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, हम एक 30 सेकंड की लाइन याद कर लेते हैं अपने बारे में कि थैंक यू फॉर लेटिंग मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बट आई बिलीव वो नेचुरल होना चाहिए बच्चों का एक्चुअली में अपने बारे में रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो वो रियलाइजेशन है आपको, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो किसी को कि मैंने एक्चुअली में ये किया है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, दैट वुड बी द देयर। एंड आप जिस भी रोल के लिए जा रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग रखो, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के बारे में नॉलेज रखो कि एक्चुअली वो कंपनी क्या करती है, एक्चुअली में आपसे क्या एक्सपेक्टेड, आप कहाँ अलाइन रहोगे इस कंपनी में। अगर आप मार्केटिंग में है तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका एक जो आउटपुट है वो कंपनी को कहाँ वैल्यू करेगा। आप अगर टैलेंट एक्विजिशन में है तो आपका जो आउटपुट है वो कंपनी को कहाँ बेनिफिट करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है, आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो, अपने वीकनेसेस अपने स्ट्रेंथ्स को समझते हो, एंड अगेन जो मैंने कहा कि अपने आप को ओपन रख सकते हो, लर्निंग के लिए रेडी हो, चैलेंजेस के लिए रेडी हो, एंड सिर्फ मॉनिटरी एस्पेक्ट नहीं सोच रहे आप इनिशियल पीरियड में, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच आई सजेस्ट स्टूडेंट कि इनिशियल करियर में सिर्फ एक CTC सिर्फ एक प्लेसमेंट देख के ना जाए वो। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो यू कैन एक्सेल इन एवरी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज, बिकॉज कंपनी वांट्स दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल कि जो आए कंपनी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से अडाप्ट कर सके चीज़ों को, वो रिस्पॉन्सिबल इतना हो कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर लाइन असाइन की जाए उसको परफॉर्म कर सके, एंड चीज़ों को कम्युनिकेट कर सके। अपने कम्युनिकेशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आई विल से नॉट एज एन इंग्लिश कम्युनिकेशन, इट्स नेसेसरी नाउअडेज, वी आर मूविंग टुवर्ड एडवांस टेक्नोलॉजीज। अपनी कम्युनिकेशन को एज एन आप जो भी थॉट प्रोसेस रख रहे हो उसको सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको आप, जो वो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है उसको समझ सको, डिकोड कर सको, तभी आप एक बेटर स्ट्रक्चर्ड आंसर रख सकोगे, राइट। So these kind of parameters, points would be the things that they can excel in any interviews. Your life at Lloyd, what will be that closing statement from your side, my life at Lloyd? So before that, I just short example I would like to give. मेरी लाइफ कैसी थी, जैसे मैंने बताया कि I have found myself. If in order to justify that statement, एक स्कूल जो होता है, बच्चे स्कूलिंग करते हैं, वहाँ पे इट्स लाइक रॉक टोम जिसको एक परफेक्ट हाइट और एक विड्थ दी गई है, बट उसमें कोई कैरिकेचर्स, कोई स्कल्पचिंग अभी हुई नहीं है। मेरी लाइफ में जो रॉक जो कॉलेज में आया ना, तो यहाँ पे वेरियस जो क्राफ्ट्समैन हैं हमारे, अलग अलग एक्सपर्ट्स, उन्होंने वो चिजलिंग करी है, वो हैमरिंग करी है और उसको एक फाइनल शेप दिया है। तो इसी से रिलेट करते हुए कि एक्चुअली में मेरे को कुछ नहीं पता था, तो मेरा लाइफ तो एक परफेक्ट शेप में लॉयड में आके ही हुआ है। तो आई एम ऑलवेज बीन वेरी ग्रेटफुल, एंड तभी लाइक द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई हैड, द काइंड ऑफ गाइडेंस आई हैड, राइट, इट्स ऑलवेज वेरी मच वैल्यूएबल। बिकॉज मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगर मेरे को ऐसा नहीं मिलता चीज़ें, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं भी एक रैट रेस में होता, या मैं भी एक जॉब लुक करता, एक करियर नहीं बना पाता अपना। सो आई बिलीव आई फाउंड माई करियर, आई हैव फाउंड माई ऑब्जेक्टिव बीइंग एट लॉयड, so that is would be my biggest thing. Well, that's great, Jay. I mean, if you look at the true assets, true jewels of Lloyd Business School, you, the alumnus of Lloyd Business School, are the true jewels, and we are always proud of our alumnus who have been creating and writing stories of success, stories of greatness, stories of impact and change. Feeling nostalgic? Pretty much, sir. Like I definitely, as I said, कि जब भी मौका मिलता कैंपस आने का एंड कैंपस से जुड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का, इट्स ऑलवेज फील नॉस्टैल्जिक। ऐसा लगता है कि यार कुछ दिन पहले ही थे, वी वर सिटिंग देयर एंड ऑब्जर्विंग दिस, नाउ वी आर डूइंग दिस, सो इट्स ऑलवेज नॉस्टैल्जिक, इट्स ऑलवेज अ स्पेशल फीलिंग अमंग योरसेल्फ, एंड आई बिलीव जब ये अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको हमेशा ग्रैब करने का मन, इसी मोटिवेशन रहता है कि ठीक है ऐसा कुछ करना है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर दैट यू गिव दिस opportunity. We are thankful that you spared time and came here. So we have started this series of revisiting the nostalgia by inviting our own proud alumni at Lloyd Business School and recording their conversation, recording their life and the story of transition from a student to the corporate professionals.
Are you ready and excited to witness next level, next episode of Nostalgia in the episode 2 of Lloyd Legacy? With this, thank you so very much. God bless.